हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिड रेन के बारे में कि बेसिकली एसिड रेन है क्या। तो इस लेक्चर में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं अबाउट एसिड रेन कि एसिड रेन बेसिकली है क्या और एसिड रेन का मैकेनिज्म क्या है एंड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो इस लेक्चर में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं और इस लेक्चर से आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसिड रेन का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, कि एसिड रेन बेसिकली है क्या। देखिए, वो बारिश जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो तो ऐसे बारिश को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। ठीक है, वो बारिश, ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू, वो बारिश जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो, ठीक है, तो ऐसे बारिश को हम कहते हैं व्हाट, एसिड रेन। क्लियर हुआ? तो ऐसे बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। क्लियर हुआ? वो बारिश जिसका पीच वैल्यू 5.6 से कम हो, ठीक है, 5.6 से कम हो, लेस हो, तो ऐसे बारिश को हम कहते हैं व्हाट, एसिड रेन। क्लियर हुआ? तो ये अपने साथ नोट करें, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसका। सेकेंड डेफिनेशन क्या है एसिड रेन का? देखिए, सेकेंड डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है एसिड रेन का। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट डेफिनेशन एसिड रेन का नोट कर लें, ठीक है। द रेन हैविंग पीच लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन। वो बारिश जिसका पीच वैल्यू 5.6 से कम हो तो ऐसे बारिश को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। क्लियर हो? तो अपने नोट करें। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? सेकेंड डेफिनेशन यह है एसिड रेन का। देखिए, excessive acid in rain water is called acid rain। ज्यादा एसिड, एक्सेसिव एसिड का क्या मतलब है? ज्यादा एसिड जब बारिश वाटर में हो तो इसको एसिड रेन कहते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन है, आपने सब नोट करें, ठीक है। द एक्सेसिव एसिड इन रेन वाटर इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एसिड रेन। जब ज्यादा एसिड रेन वाटर में हो, ज्यादा एसिड रेन वाटर में हो तो इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए, अब करते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और इसके बाद हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं एसिड रेन का कि एसिड रेन का मैकेनिज्म क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एसिड रेन, ठीक है। देखिए, ये जो नॉर्मल रेन होता है इसका जो पीच वैल्यू है वो 5.6 से लेकर 6 तक है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सब नोट करें कि नॉर्मल रेन का जो पीच वैल्यू है वो कितना होता है, वो होता है 5.6 से लेकर 6 तक है, ठीक है। वो बारिश जिसका पीच वैल्यू 5.6 से लेकर 6 तक हो तो कौन सा बारिश है, वो नॉर्मल बारिश है, ठीक है। और जब किसी भी बारिश का, ठीक है, पीच वैल्यू 5.6 से कम हो, कंसीडर करें 5.5 है, ये भी एसिड रेन है, 5.4 है, ये भी एसिड रेन है, 5.3 है, ये भी एसिड रेन है, 5.2 है, ये भी एसिड रेन है, और 4.2 भी एसिड रेन है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि इस बारिश का जो पीच वैल्यू है वो 5.6 से कम है, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, एसिड रेन है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो नॉर्मल बारिश का जो पीच वैल्यू है वो कितना है, वो 5.6 से लेकर 6 तक है, ठीक है। ओके, तो आपने नोट करें। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर गैसेस, ठीक है, ये आपने नोट करें, जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस, ठीक है, लाइक ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व होता है, ठीक है, बारिश में, तो वो मोर एसिडिक हो जाता है एंड दस एसिड रेन आकर, ठीक है। तो आपने नोट करें। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड और सम अदर गैसेस लाइक ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2, ठीक है, ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर है SO3, ये क्या है, SO2 एंड SO3 इज ऑक्साइड ऑफ सल्फर। तो हमारे पास ऑक्साइड ऑफ सल्फर है SO2 एंड SO3, ठीक है। जब ये डिसॉल्व होता है बारिश पानी में तो इसका जो एसिडिटी है वो ज्यादा हो जाता है,
और इस वजह से ये एसिड रेन होता है, ठीक है। एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन अपने साथ नोट करें, ठीक है। NO N2O, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। जब ये हाल हो जाता है बारिश पानी में तो ये मोर एसिडिक हो जाता है, ठीक है, और इस वजह से एसिड रेन होता है। बहुत ही सिंपल है, क्लियर बात है, अपने साथ नोट करें, ये अपने साथ नोट करें, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जब ये वाटर में हाल हो जाता है, बारिश पानी में जब ये हाल हो जाता है तो ये मोर एसिडिक हो जाता है और इस वजह से एसिड रेन होता है। क्लियर बात है, अपने साथ नोट करें। देखिए एसिड रेन विद पीएच, with low pH as 2.1 has been reported, ठीक है। 2.1 pH का भी एसिड रेन रिपोर्ट हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करें। क्लियर हुआ? तो ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिड रेन। तो आप बात करने वाले हैं मैकेनिज्म के बारे में। अब डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसिड रेन, कि एसिड रेन का मैकेनिज्म क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए एसिड रेन तब होता है जब हाई कंसंट्रेशन हो जाता है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर, तब एसिड रेन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जब हाई कंसंट्रेशन हो जाता है ऑक्साइड ऑफ व्हाट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, नाइट्रोजन इन एयर, सल्फर इन एयर, कार्बन and other organic compound, other organic compound, जब इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है किस में, एयर में, तब एसिड रेन होता है, ठीक है, तब एसिड रेन होता है। क्लियर बात है, अपने साथ नोट करें। एसिड रेन कब होता है? देखिए एसिड रेन तब हो जाता है जब हाई कंसंट्रेशन हो जाता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर, तब एसिड रेन होता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो नाइट्रोजन है, सल्फर है और कार्बन है एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एयर में कहां से आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए ये जो हम लकड़ी, वुड और ऑयल जलाते हैं, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होते हैं और कार्बन भी होते हैं और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी। जब हम ये फ्यूल जलाते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये नाइट्रोजन चेंज होता है टू ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर चेंज होता है टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर और कार्बन चेंज होता है ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एसिड रेन विल अकर व्हेन देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर। क्लियर बात है, अपने साथ नोट करें। एसिड रेन तब होता है जब हाई कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है, किसका, इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन एंड अदर कंपाउंड इन एयर। क्लियर हुआ? तो अपने साथ नोट करें, तब एसिड रेन होता है। ये जो एनर्जी सोर्स है, ऑयल, कोल एंड वुड, ये मुश्तमिल होते हैं सल्फर पे, नाइट्रोजन पे और कार्बन पे। क्लियर हुआ? एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। व्हेन दिस फ्यूल और बर्न, जब ये हम जलाते हैं ये फ्यूल्स, तब ये जो सल्फर है, ठीक है, ये चेंज होता है टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन चेंज होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन चेंज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर आप देख सकते हैं सल्फर चेंज टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है। ये जो सल्फर है ये चेंज होता है टू ऑक्साइड ऑफ सल्फर। क्लियर हुआ? ये जो x है ये क्या है, ये वेरिएबल है, SO2 एंड SO3, ये क्या है, ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ठीक है। नाइट्रोजन ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। यहां पर ये जो x लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, साइन ऑफ वेरिएबल। N2O, NO2 एंड NO। क्लियर हुआ? ये चेंज होता है, ये जो नाइट्रोजन है इसमें चेंज हो जाता है एंड कार्बन चेंज होता है टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ? तो आपने नोट करें, यहां तक आपने नोट कर ली, ओके। देखिए अब ये जो गैसेस है, ठीक है, ये हाईली सॉल्युबल है इन रेन वाटर,
ये क्या है, ये हाईली सॉल्युबल है रेन वाटर में और ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट गैसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, दीज गैसेस आर हाईली सॉल्युबल इन रेन वाटर। ये जो गैसेस है ये क्लियर हुआ, ये हाईली सॉल्युबल है किसमें, रेन वाटर में, और ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सल्फर ऑक्साइड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट अपने साथ नोट करें, ठीक है, इससे आप अपने लिए नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सल्फर ऑक्साइड है ये कन्वर्ट होता है टू H2SO4, ठीक है, ये जो सल्फर ऑक्साइड है ये चेंज होता है टू H2SO4, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपने साथ नोट करें। इस तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, ये आपने नोट कर ली कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर चेंज होता है H2SO4 में, जब ये सॉल्युबल होता है तो रेन वाटर में, तो ये चेंज कन्वर्ट होता है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड H2SO4 में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड चेंज होता है टू HNO3, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह कार्बन ऑक्साइड चेंज होते हैं H2CO3 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट करें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, जो मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात कर ली, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये चेंज होते हैं टू C3COOH, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एसिड है, क्लियर, OH, तो हमारे पास ये डिफरेंट एसिड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकेनिज्म, क्लियर हुआ, तो ये आपने नोट कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या पावर प्लांट है, पावर प्लांट से प्रोड्यूस होता है सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ऑटोमोबाइल कार वगैरह से प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और ये रिएक्ट करते हैं रेन वाटर के साथ, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये क्लाउड है, ठीक है, बादल है, और ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इससे प्रोड्यूस होता है एसिड रेन, एसिड रेन, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एसिड रेन है, ये क्या है, एसिड रेन है, और ये इफेक्ट करते हैं प्लांट, लेग्स, एनिमल वगैरह, क्लियर बात। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड रेन, ये अपने साथ नोट कर ली, ये है। अब डिस्कस करते हैं एसिड रेन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड रेन ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एसिड रेन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो इससे प्रोड्यूस होता है कार्बोनिक एसिड, क्लियर बात, अपने नोट करें, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो इससे प्रोड्यूस होता है कार्बोनिक एसिड, तो हमारे पास क्या है, ये है कार्बोनिक एसिड, क्लियर बात, अपने साथ नोट करें। नेक्स्ट एसिड रेन ड्यू टू सल्फर ऑक्साइड, देखिए सल्फर के 2 ऑक्साइड है, कितने ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर 2, सल्फर के 2 ऑक्साइड है, ठीक है, एक है SO2 और सेकंड है SO3, क्लियर बात, अपने नोट करें। देखिए ये जो SO3 है ये डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये प्रोड्यूस करता है H2SO4, H2SO4 ये हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये जो SO3 है, SO3 ये वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, H2O के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और ये प्रोड्यूस करता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर बात, अपने साथ नोट करें कि जो SO3 है ये हाईली रिएक्टिव है और ये डायरेक्टली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो अपने नोट करें। और ये जो SO2 है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है तो SO3, ठीक है, ये एक ऑक्सीजन गेन कर लेता है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज होता है टू SO3 एंड देन रिएक्ट विद वाटर, क्लियर बात। क्यों SO2 ऑक्सीडाइज होता है टू SO3, वजह है कि SO3 हाईली रिएक्टिव है देन SO2, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज होता है टू SO3, क्लियर बात, अपने साथ नोट करें। The SO3 directly dissolve in water and form sulfuric acid while the SO2 oxidize to SO3, क्लियर हुआ। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइज का मतलब ये है कि जो SO2 है ये एक ऑक्सीजन लेता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है टू SO3,
SO3 क्लियर हुआ तो अपने नोट करें द SO3 इज हाईली रिएक्टिव ये जो SO3 है ये हाईली रिएक्टिव है एंड डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर हुआ और ये इससे फॉर्मेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड का ये जो SO3 है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और इससे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ये हमारे पास क्या सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर हुआ तो अपने नोट करें अब डिस्कस करते हैं एसिड रेन ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड क्लियर हुआ अब वो डिस्कस करते हैं अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से एसिड रेन की फॉर्मेशन किस तरह होता है एसिड रेन ड्यू टू नाइट्रोजन ऑक्साइड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड कन्वर्ट होता है टू नाइट्रिक एसिड में ठीक है HNO3 में क्लियर हुआ तो अपने साथ नोट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन किस तरह होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड NO ठीक है NO क्या है हमारे पास NO ये हमारे पास है नाइट्रिक ऑक्साइड क्लियर हुआ ये हमारे पास क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड है ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ ओजोन के साथ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ ठीक है और इससे फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का क्लियर हुआ तो अपने साथ नोट करें फर्स्ट में क्या होता है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और इससे फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का क्लियर हुआ तो अपने साथ नोट करें फर्स्ट पॉइंट में ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट में अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये अगेन रिएक्ट करते हैं किसके साथ ओजोन के साथ क्लियर हुआ ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये अगेन ओजोन के साथ रिएक्ट करता है ठीक है और इससे फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का क्लियर हुआ इससे किसकी फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का और ऑक्सीजन गैस का अगेन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये अगेन रिएक्ट करते हैं किसके साथ ओजोन के साथ ये हमारे पास ओजोन है या नहीं ठीक है अब ये इसके साथ रिएक्ट करता है रिएक्शन करता है और इससे फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का और ऑक्सीजन गैस का क्लियर हुआ अब नेक्स्ट क्या हो रहा है नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं अब ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है क्लियर हुआ ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ये रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ क्लियर हुआ किसके साथ अब ये रिएक्शन करते हैं अब ये जो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और इससे फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का क्लियर हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब ये आपस में रिएक्शन करता है और इससे फॉर्मेशन होता है ठीक है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ये हमारे पास क्या है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है 5 ऑक्सीजन है इसके साथ ठीक है अब यहां पर आप देख सकते हैं अब ये जो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है अब ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ क्लियर हुआ और इससे फॉर्मेशन होता है किसका नाइट्रिक एसिड का क्लियर हुआ तो यहां पर आप देख सकते हैं अब ये हमारे पास के नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है ये वाटर कहां पे ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ठीक है अब ये इसके साथ रिएक्शन करता है और इससे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास क्या है नाइट्रिक एसिड है नाइट्रिक एसिड ठीक है तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है ये है हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्लियर हुआ ये ना ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है नाइट्रिक ऑक्साइड और इससे फॉर्मेशन होता है किसका नाइट्रिक एसिड का क्लियर हुआ तो अपने नोट करें अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये भी हमारे पास क्या है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है और ये भी कन्वर्ट होता है टू HNO3 में ठीक है एज यहां पर आप देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ और इससे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होता है क्लियर हुआ तो अपने साथ नोट करें